फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। तो देखिए, फाइबर्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो फाइबर्स होते हैं वो दो कैटेगरी में मिलते हैं हमें। एक होता है नेचुरल फाइबर्स और दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल फाइबर्स। ठीक है, तो जो पहला होता है नेचुरल फाइबर्स, वो हमें नेचर में जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे पेड़ पौधे हो या एनिमल्स हो या इंसेक्ट हो, कीड़े हो, उन सब से हमें ये सब नेचर में पाए जाते हैं, तो इनसे हमें नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं। दूसरे हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स, जो हम अलग अलग केमिकल के थ्रू या रासायनिक विधियों के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, तो फाइबर्स हमारे दो तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो जो अब सबसे पहले हमारा है नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर की भी दो कैटेगरियाँ होती हैं। देखिए, पहला है वेजिटेटिव फाइबर, दूसरा है एनिमल फाइबर, तीसरा है मिनरल फाइबर। ठीक है, तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं हमारे, चाहे पेड़ पौधे हो, इंसेक्ट्स हो, कीड़े हो या एनिमल हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति में उपलब्ध होती हैं, यानी हमें इन्हीं से हमारे नेचुरल फाइबर्स मिल जाते हैं। कई बार हमारे नेचुरल फाइबर्स जो हैं वो कभी कभी जो हमारा पौधा होता है उसके फूल से मिल जाते हैं नेचर में ही, या कभी कभी जो हमारे पेड़ों की जो तने होते हैं उनसे हमें मिल जाता है। कभी कभी पेड़ों की छाल से भी हमें फ़ाइबर मिल जाते हैं। एनिमल में हमें जो जानवरों की खाल होती है उन पे जो बाल होते हैं उनसे हमें फ़ाइबर मिल जाते हैं। और मिनरल कैटेगरी में वो फ़ाइबर आते हैं जो हमें खानों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही हमें नेचुरल यानी प्रकृति में प्राप्त होते हैं। तो वेजिटेटिव फाइबर्स वे होते हैं जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो किसी फल के रूप में, बीज के रूप में, या पेड़ की तने के रूप में, या छाल के रूप में, किसी भी रूप में हमें फाइबर मिल जाते हैं। पहला है कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर का जो पेड़ होता है उसके ऊपर एक फूल होता है और उस फूल के बीच में एक बीज होता है और उस बीज के चारों ओर हमें कॉटन लगी हुई मिलती है। ठीक है, तो कॉटन को हम अलग कर लेते हैं उस बीज से, और जो वो बीज होता है वो होता है एक तरह का बिनोला, जिसको हम एनिमल को ही खिलाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कॉटन जो फाइबर होता है देखने में वाइट होता है, और दूसरी चीज़ ये होती है इसमें कि ये हर वाइट भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है। ठीक है, और जो कॉटन फाइबर की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है उसकी वाटर एब्जॉर्बेंसी, कि वो पानी को बहुत इजीली और बहुत अच्छे से सोख सकता है। ठीक है, कॉटन फाइबर ज़्यादातर जो कॉटन फाइबर से बने फैब्रिक होते हैं कॉटन के, वो ज़्यादातर गर्मियों में यूज़ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो एब्जॉर्बेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी होती है, जिसको गर्मियों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर इसी तरह आता है हमारा लिलिन फाइबर। ठीक है, लिलिन फाइबर को हम फ्लेक्स भी कहते हैं, जिसको जो लिलिन फाइबर जो होता है हमें पेड़ की जो तने होते हैं, तनों से हमें लिलिन फाइबर प्राप्त होता है। लेकिन जितने भी हमारे फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि हर फाइबर को प्राप्त करने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे हमारा कॉटन हमें फूल से मिल जाता है, यानी कॉटन एक बॉल होती है, कॉटन बॉल होती है। अ, अगर उसको सही टाइम पे तोड़ लिया जाता है तो ठीक है, वरना वो एक अपने टाइम पे जब वो मैच्योर हो जाती है बॉल, तो अपने आप ही नीचे गिर जाती है। और नीचे गिरने के बाद, क्योंकि जो कॉटन फाइबर होता है बहुत सॉफ्ट, बहुत वाइट होता है, तो नीचे गिरने के बाद वो गंदा हो जाता है। तो बेहतर ये होता है कि कॉटन बॉल जब पूरी मैच्योर हो जाए तो उनको तोड़ लिया जाता है, फाइबर से यार्न और यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह लिलिन फाइबर होता है। लिलिन फाइबर का किस तरह यूज़ करते हैं, जो फ्लैक्स का पौधा होता है उसको जड़ सहित उखाड़ा जाता है, और अगर बाय चांस उसको ये जड़ बीच में से टूट जाती है तो उसका जो रेशा होता है वो रेशा भी बीच में से टूट जाता है। तो बेहतर होता है कि उस रेशे को एक तरीके से पूरी जड़ों से उखाड़ा जाता है और उसको डायरेक्टली नहीं लिया जाता, उसको पहले इसको प्राप्त करने के अलग अलग मेथड होते हैं। तो उसको प्राप्त करने के लिए कुछ दिनों के लिए या किसी बहुत बड़े पात्र में पानी में उसको गलाया जाता है, ताकि उसकी जो छाल है
पेड़ की वो गल जाए और अंदर से जो रेशे होते हैं, रेशों को इजीली बहुत लंबाई का या जितनी भी लंबाई का रेशा होता है उनको इजीली प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। गलाने का तरीका भी अलग अलग तरीके से होता है। कई बार इस पौधे को, इस प्लांट को ओस में भी रखा जाता है ताकि वो ओस में भी गल करके एक अच्छा फाइबर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह जूट फाइबर होता है। जूट फाइबर का देखिए ज़्यादातर जो यूज़ है वो, और जूट और जो हेम्प फाइबर होते हैं इन दोनों को यूज़ ज़्यादातर और फाइबर्स को आपस में मिला करके तब जाके इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है। फिर आता है हमारा कापोक फाइबर। देखिए कापोक जो फाइबर होता है वो भी एक तरीके से कॉटन फाइबर की ही सारी, मतलब उसमें प्रॉपर्टी कॉटन फाइबर की तरह ही पाई जाती है। तो ये हमारे कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो वेजिटेटिव कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। इनकी जो डिटेलिंग है, जब इनकी, अभी तो मैं आपको थोड़ा बेसिक बेसिक ही समझा रही हूँ, लेकिन आगे अभी आपके सिलेबस में इनकी प्रॉपर डिटेलिंग भी है, तो इनकी डिटेलिंग मैं आपको तब दूँगी। ठीक है। इसी तरह आता है हमारा एनिमल फाइबर। तो देखिए एनिमल फाइबर नेचुरल फाइबर की ही कैटेगरी है जो आपको जानवरों से, या जिसको हम जानवर तंतु भी कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम जानवरों से प्राप्त करते हैं। जैसे एक तरीके से जानवर होते हैं, उनकी जो खाल होती है, उन पे बाल होते हैं, उनसे हम प्राप्त करते हैं। जैसे वुल हुआ, ठीक है, वुल हुआ, या कीड़ा है फाइबर जो जो सिल्क प्राप्त होता है, हमें कीड़े से प्राप्त होता है। ठीक है। तो वुल भेड़ों से प्राप्त होता है, ऊँट से प्राप्त होता है। तो ऐसे अलग अलग एनिमल हैं जिनके थ्रू हम वुल को प्राप्त कर सकते हैं। अ, तो वुल फाइबर हमें भेड़ों से प्राप्त होता है और इनकी खालों से प्राप्त होता है। हमें अलग अलग प्रकार की जितनी भी भेड़ें होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह का फाइबर यानी वुल फाइबर हमें प्राप्त होता है। एक हमारी सबसे अच्छी जो वुल मानी जाती है, या सबसे अच्छी भेड़ मानी जाती है, मेरिनो जाति की एक भेड़ होती है, उसकी जो वुल होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। तो वुल फाइबर आप सब जानते हैं सर्दियों में यूज़ किए जाते हैं, ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए हर व्यक्ति इसको यूज़ करता है, जिनसे हम गर्म वस्त्रों को बनाते हैं। फिर आता है हमारा सिल्क फाइबर। तो सिल्क फाइबर जिसे हम रेशम रेशम भी कहते हैं। ठीक है। तो रेशम को हम एक कीड़े से प्राप्त करते हैं जो शहतूत की पत्तियां खाकर पलता है, और वो एक अपने मुंह से एक लार निकालता है जिसको हम रेशम या जिसको हम सिल्क कहते हैं। और जब वो रेशा एक तरीके से जब सूख जाता है तो बहुत चमकदार बन जाता है। ठीक है। तो सिल्क और वुल दोनों ही एनिमल फाइबर की कैटेगरी में आते हैं, और दोनों ही फाइबर जो है प्रोटीन रिच फाइबर कहे जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में दोनों ही फाइबर्स में प्रोटीन हमें मिलता है। ठीक है। सिल्क फाइबर के ऊपर बहुत अच्छी कहानी है कि चीन में एक रानी ने अपने बगीचे में बैठकर वो चाय पी रही थी, तभी शहतूत की पत्तियों पर उसने एक कीड़ा देखा, और जब उस कीड़े ने वो लार उस चाय में टपकाई, या उस रानी ने उस एक उस धागे को या उस रेशे को या उस लार को जब उसने अपने कप में देखा, तो उसने उसको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके उसने अपने राजा के लिए एक रिबन बनाया, यानी उस रिबन को उसने अपने राजा को भेंट में दिया। तो इसी तरह जो सिल्क का निर्माण होता है या कहा गया है वो सबसे पहले चीन में बताया जाता है। ठीक है। और सिल्क सब जानते हैं कि जो सिल्क फाइबर होता है सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो जितनी भी नेचुरल फाइबर की कैटेगरी आती हैं, सबसे ज़्यादा लंबाई का जो फाइबर होता है नेचुरल कैटेगरी में, वो सबसे ज़्यादा लंबा सिल्क फाइबर होता है, क्योंकि जो इसकी लंबाई है वो बहुत अविरल लंबाई का धागा माना जाता है सिल्क, और सबसे ज़्यादा चमकदार और सबसे ज़्यादा मुलायम फाइबर होता है सिल्क फाइबर। तो दोनों ही हमारे प्रोटीन रिच फाइबर होते हैं, जबकि जो हमारे सिल्क को छोड़ करके नेचुरल कैटेगरी में जितने भी हमारे फाइबर होते हैं, कॉटन है, लिनन है, जूट है,
ये सब हमारे स्टेपल फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए फाइबर की जो कैटेगरियाँ होती है सबकी अलग अलग होती है, सोर्सेज भी सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन लेंथ के अकॉर्डिंग फाइबर्स हमेशा दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा स्टेपल फाइबर, दूसरा होता है हमारा फिलामेंट फाइबर। तो सिल्क क्या है, सबसे लंबा धागा है या सबसे लंबा रेशा माना जाता है, तो वो फिलामेंट फाइबर कहलाता है, यानी बहुत अधिक लंबाई वाला। और सिल्क को छोड़ करके जितने भी फाइबर होते हैं वो सब हमारे स्टेपल फाइबर की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो छोटे रेशे होते हैं वो हमारे कॉटन, लिन, ये बाकी सारे हमारे छोटे फाइबर्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनकी अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक बता रही हूँ इस चीज़ में, ताकि आपको थोड़ी नॉलेज हो जाए कि कौन सा फाइबर कैसा होता है। बाकी इसके आगे की डिटेलिंग आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में पूछा गया है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। तो इसके आगे के जितने भी आपके फाइबर हैं, अभी मिनरल फाइबर आपका रह चुका है, तो वो मैं आपको जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करूँगी, ठीक है।